आदेश आदेश गुरु पीरों को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश। मित्रों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ दिन नहीं आ पाया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गणेश पूजा के समय से, गणेश विसर्जन के दिन और उसके दूसरे दिन से कुछ तबीयत खराब हो गई थी। मित्रों, ये चल रहा है महालय यानी पितृ श्राद्ध। मित्रों, हर किसी के पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, और यदि हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको हर हालत में अपने पूर्वजों का ध्यान, उनका स्मरण, उनका मान सम्मान, उनकी पूजा करना अनिवार्य है। तो आज तीसरा श्राद्ध भी हो गया, चौथा श्राद्ध से। मित्रों, जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको करना है, क्योंकि हर किसी के पितृ होते हैं। अगर हम उनका सम्मान नहीं किए मित्रों, उनका वंश, हम उनके वंश वृक्ष हैं, उनकी डाल हैं, उनका रक्त हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, उनके विचार हमारे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। अगर मित्रों फिर भी हम उनका सम्मान नहीं कर पाए तो क्या मतलब। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, सर्वसम्मति से एक साधारण सी विधि बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। इस विधि का इस्तेमाल अवश्य करें। प्रतिदिन सूर्योदय के बाद जितने समय भी आप उठते हैं, कोशिश करें जल्दी उठें। जितनी समय भी उठते हैं, उठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव को अवश्य दें। और नॉर्मली तो अपन सूर्य देवाय नमः, आदित्याय नमः, नित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः इन मंत्रों से देते हैं। इसके अलावा अपन को ये करना है कि हे सूर्यदेव, आप प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता हैं। जो भी मेरे पितृगण हैं इस संसार में जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उन सब तक मेरा प्रणाम पहुँचे। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो पितृदेव मेरे को माफ़ करें, मेरे को अपना शुभ आशीष प्रदान करें। ऐसा कह के जल देना है। उसके बाद 1 लोटे में, आपका तांबे का लोटा हो सकता है, पीतल का लोटा हो सकता है। मित्रों, ध्यान रखना, लोहे के धातु से नहीं दिया जाता। तो उस लोटे में थोड़े से तिल डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें ज़रा सा, और संभव हो सके तो लाल फूल डाल लें और उसको तर्पण करें। मित्रों, जिनका आप नाम जानते हैं, जैसे किसी के बाबा हैं यानी कि पितामह हैं, पितामही हैं, पर पितामह हैं, पर पितामही हैं, उनका नाम जो जानते हैं उनका नाम लेके और उनका रिश्ता बोल के कि पहले संकल्प करना है, हाथ में जल लेके कि मैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए यह जल दे रहा हूँ। पितृगण तृप्त हों और मुझे आशीष दें। ऐसे कहते हुए जल छोड़ देना है। फिर अपने दाहिने हाथ में जल गिराना है। अगर जनेऊधारी हैं तो जनेऊ हाथ में लेके पकड़ के जल गिराना हथेली पे, और जिसमें तिल भी हो। मित्रों, ये जो अंगूठा और इसके बीच का, अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच का हिस्सा रहता है, ये यहाँ से जल गिराना है। तर्पण में लोग ऐसे करते हैं, गलती नहीं करें, ऐसे यहाँ से जल गिराना है, ठीक है। और ये जब जल गिराएंगे तो किसी पात्र में गिराएं या किसी पौधे में गिराएं। पैर में छिट्टा ना आना चाहिए। पितामह को देते हैं तो पितामह, ओम पितृ देवेभ्यो पितामह, उनका नाम बोल के तुभ्यम तर्पयामि बोलते हुए गिरा दें। 3 चुल्लू पानी देना ही है। पर पितामह, मातामह, मातामही, पर पितामही, पर मातामही, इस तरह से जिनको रिश्ते को याद है उनको गिराएं। और जिनके माता पिता नहीं हैं उनके नाम से तर्पण अवश्य करें। और 7 चुल्लू जल अपन को उन लोगों को देना है मित्रों, जिनके कोई वंशज नहीं है, जिनकी कोई औलादें नहीं हैं, वो भी पितृलोक में अटके हुए हैं। तो उनकी तृप्ति के लिए भी कौन करेगा? हम ही करेंगे ना, हम इंसान हैं।
और हम साधक हैं तो हमको करना अनिवार्य है। तो मित्रों 7 चिल्लू जल उनको देना है। मित्रों एक छोटा सा प्रयोग है यह, इस प्रयोग को अपनाएं, करें और लास्ट में उनको प्रणाम करें और बोलें कि मेरे से जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें, और जो भी मेरे से पूजा में त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें और यह पूजा स्वीकार करें। उसके बाद मित्रों जो भी घर में भोजन बने, स्नान करके ही भोजन बनता है, माताएं हमारी बनाती हैं। तो एक हिस्सा कौवा चिड़िया जो भी पक्षी हैं उनके लिए, एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा अग्नि में हवन, और एक हिस्सा आगंतुक ब्राह्मण हो या कोई भी हो, आगंतुक कोई भी आता है उसके लिए है। और आखिरी हिस्सा मित्रों कुत्ते के लिए एक रोटी ज़रूर निकालें। यह पंचयज्ञ करें और प्रतिदिन तर्पण करें। अगर ऐसा करते हैं मित्रों तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के पितृ तृप्त होंगे, उनको शुभाशीष दे के जाएंगे। और मित्रों वो हमारे वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं। तो मित्रों उनके आशीर्वाद से ही हम फलीभूत होंगे। वो तृप्त होंगे तो हमें तृप्त करेंगे, पूर्ण तृप्तता का आशीर्वाद दे के जाएंगे। मित्रों उनकी तुलना देव के समान है, क्योंकि धरती पे प्रत्यक्ष रूप से लाने का श्रेय उन्हीं को है। हम उनके वंशवेल हैं, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है। तो पितृदेवों का मंत्र अवश्य जाप करें, तर्पण अवश्य करें। जैसे बड़े बड़े गायत्री मंत्र वगैरह नहीं बन पाते हैं, वह इन मंत्रों का सेवन करें। ओम पितृदेवाय नमः ओम। और पितृ तर्पयामी, जब तर्पण करेंगे तो तर्पयामी, है ना। और जब कोई चीज़ का होम लगाएंगे उनके लिए, जैसे अनाज वगैरह का जो भी बनता है उसका होम लगाते हैं। पितृदेवेभ्यो नमः स्वाहा, नमः और स्वाहा दोनों चलेंगे। इस चीज़ का आप सेवन करें मित्रों, और अपने अपने पितरों का आशीर्वाद करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों यह छोटा सा प्रयोग करके अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें। सतनमो आदेश आदेश आदेश। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः।